मित्रों, हमने पिछला टॉपिक वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, घटना चक्र में दिए हुए थे, वो कर लिए थे। आज हम बुद्धिज्म शुरू करेंगे। बुद्धिज्म थोड़ा बड़ा है, इसलिए शायद इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जितने आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखिए, हमने सब में वो गोला लगा दिया है, हाइड कर दिया है, ताकि आपको उत्तर लगाने में आसानी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वन वाज गौतम बुद्ध बॉर्न? गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? तो इसका आंसर है ए, ये हुए थे 1563 में पैदा हुए थे। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध आल्सो नोन एज सिद्धार्थ, जिनका चाइल्डहुड नेम था, वाज बॉर्न इन 563 बीसी इन शाक्य क्षत्रिय फैमिली इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, नेपाल में है जो आजकल। हिज फादर्स नेम वाज शुद्धोधन, who was the chief of the Sakya clan. His mother was Maya Devi, who was from the Kolian clan. At the age of 29, he left his home on his horse कंटका, जिसका नाम है मतलब हार्स का, accompanied by the Chana, and this was called a महाविनिष्क्रमण। जब वो घर से डिपार्च हुए थे तो उस टाइम के जो घटना हुई थी उसको बोला गया था महाविनिष्क्रमण। He died at the age of 18 year in 483 BC at Kushinagar, the first capital city of Mall kingdom, which is known as महाविनिष्क्रमण। तो जब वो जो है क्या कहते हैं, घर से डिपार्च हुए थे तो उसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, और जब वो जो है डेथ हुई थी उनको तो महापरिनिर्वाण बोलते हैं, जो कि कुशीनगर में हुआ था, मल्ल की उसमें कैपिटल में। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। Which of the event of Buddha's life is known as the महाविनिष्क्रमण? महाविनिष्क्रमण कब बोलते हैं? कब जो वो घर से डिपार्च हुए थे। तो इसका आंसर है सी, हिज डिपार्चर फ्रॉम द होम। गौतम बुद्ध मदर वाज फ्रॉम विच क्लैन? किस क्लैन की थी? तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है, तो इसका आंसर है डी, कोलियान क्लैन की, और उनके पिताजी थे साकी क्लैन के। तो आंसर इसका डी होगा। फोर्थ क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वाज बॉर्न एट? कहाँ बॉर्न हुए थे? तो गौतम बुद्ध भगवान जो है लुम्बिनी में पैदा हुए थे, जो कि नेपाल में है। तो इसका आंसर है बी। एक्चुअली हुए थे कपिलवस्तु में, लेकिन कपिलवस्तु में एक स्पेसिफिक जगह थी जो लुम्बिनी। तो अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो अब लुम्बिनी लगाना, अगर नहीं दिया है तो कपिलवस्तु लगाना। हाँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ बुद्धास? बुद्धास का दूसरा नेम क्या है? तो इन सब ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सही नहीं, तो इसका आंसर ई होगा। इसको पढ़ते हैं। पार्थ एंड गुडाकेश वर द नेम ऑफ अर्जुन ऑफ महाभारत। मिहिर एंड परछाना were not the name of Buddhas. Here hence intended answer E, but छत्तीसगढ़ PCS कमीशन हैज डिक्लेयर ऑप्शन बी, लेकिन बाद में जो है रिवाइज आंसर की में उसने इसको हटा दिया। तो 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज द बुद्धाज बर्थ प्लेस? बुद्धा का बर्थ प्लेस किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? तो इंस्क्रिप्शन था रुमनदेही इंस्क्रिप्शन, जो कि मौर्यन के टाइम पे अशोका ने करवाया था। तो इसका आंसर होगा ए, अशोका मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड थे। पढ़ते हैं इसको एक्सप्लेनेशन। फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी एम्परर अशोकाज रुमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन, इट इज नोन दैट लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन किंग अशोका कम हियर, मतलब लुम्बिनी में आए थे, इन द 20th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन एंड वर्शिप द प्लेस वेयर शाक्य मुनि वाज बॉर्न। In addition to that, he was exempted Lumbini from tax as it was the birthplace of Gautam Buddha's। मतलब बुद्धा के जो है अशोक जब अपने कोरोनेशन हो गया था, अशोक जब किंग बन गए थे, उसके 20 साल बाद जो है वो लुम्बिनी में आए थे और लुम्बिनी को क्या किए थे कि टैक्स फ्री कर दिए थे। अगला क्वेश्चन 7th, which one of the following inscription of Ashoka confirm the tradition that Gautam Buddha was born in लुम्बिनी? लुम्बिनी में अभी इसके एक्सप्लेनेशन में पढ़े, इसका आंसर डी है, रुमनदेही पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि अशोका ने बनवाया था 20 साल के बाद उनके पैदा मतलब कोरोनेशन के। 8th क्वेश्चन, द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग गिव द इंफॉर्मेशन दैट शाक्य मुनि बुद्ध वाज बॉर्न इन द लुम्बिनी? तो इसमें क्या है? इसमें अशोका ने करवाया था। आंसर ए है। Where did महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? महापरिनिर्वाण कहाँ पे टेक, मतलब महापरिनिर्वाण जब वो उनकी डेथ हो गई थी, तो उसको बोलते हैं कुशीनगर में। आंसर सी सही है इसका।
तो महात्मा बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट sermon एट द साइट ऑफ डियर पार्क एट सारनाथ, जो कि बनारस में है। लेटर ही मूव टुवर्ड्स कोसला, कपिलवस्तु, वैशाली एंड राजगिरी टू प्रोरोगेट to propagate the technique of Buddhism. The king of Kosala, Prasenjit, with his entire family, adopted discipleship of Buddhas. During this campaign, he reached Pava, the capital of Mal. At Pava, Buddhas stayed in the mango grove of Chund, the blacksmith. There Chund provided him a large amount of sukar madhava, which resulted in sickness with the flow of blood and violent deadly pain. But Buddha reached Kushinagar, capital of Republic of Mal. Here he abandoned his body in 843 BC at the age of 80 years. It was known as महापरिनिष्क्रमण। कुल मिला के वो एक जो है पावापुरी में गए थे, पावा में, वहाँ पे उनको जो है ब्लैक स्मिथ के यहाँ रुके थे, जिसका नाम जो उसने दिया था चुंड पीने को दिया था, और जिसकी वजह से उनके ब्लड में जो है वो चला गया और पेन काफ़ी उनको होने लगा, और वहाँ पे फिर मल्ल की राजधानी कुशीनगर पहुँचते पहुँचते उनकी डेथ हो गई। उसी डेथ को ही महापरिनिर्माण बोलते हैं। 10वां क्वेश्चन, बुद्ध अटेंडेड महापरिनिर्माण इन द रिपब्लिक ऑफ, कहाँ पर? तो ये मल्ल में किए थे, हुआ था उनका। गौतम बुद्ध अटेंडेड महापरिनिर्माण मल्ल में, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। गौतम बुद्ध अटेंडेड निर्माण एट विच प्लेस, तो निर्माण उन्होंने एक्चुअली पाया कहाँ था? गया में, बोध गया वृक्ष में, गया में। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। महापरिनिर्माण टेम्पल इज लोकेटेड कहाँ पे है? बोध, ये महापरिनिर्माण टेम्पल ये सारनाथ में, सारनाथ के कुशीनगर में ये महापरिनिर्माण हुआ था इनका, तो महापरिनिर्माण कुशीनगर में इसका टेम्पल है। महापरिनिर्माण टेम्पल इज सिचुएटेड इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। It is very famous statue of Buddhas. The image was unearthed during the excavation in 1876, carved from the Chunar sandstone. The statue represented the dying Buddha's recline on his right side. Question number 14. Which of the following kingdom were associated with the life of Buddha? बुद्धा के लाइफ से कौन कौन सा एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर होगा कोसला एंड मगध, तीसरा एंड फोर्थ। तो आंसर सी सही होगा इसका, तीसरा और फोर्थ है इसका, कोसला और मगध वो गए थे। फ्रॉम द गिवन किंगडम गौतम बुद्ध वाज एसोसिएटेड विद द कोसला एंड मगध किंगडम। ही विजिटेड दीज टू किंगडम टू प्रोपोगेट हिज टीचिंग्स। 15th क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्ध। जब गौतम बुद्ध की डेथ हो रही थी उनके समय पे लास्ट में किसको जो है ज्ञान दिए थे अपना? तो वो सुबोधा को दिए थे। ऑप्शन डी सही है इसमें। तो गौतम बुद्ध इन हिज लास्ट ईयर वेंट हिज डिसिप्लिन नेम चुंड एट पावा, वो जिसका नाम चुंड था वो उसके यहाँ गए थे पावा में। वेयर ही सफर्ड फ्रॉम पॉइजनिंग आफ्टर ईटिंग पोर्क ऑफर्ड बाई चुंड। देन ही वेंट टू कुशीनगर, कैपिटल सिटी ऑफ मल किंगडम, वेयर ही गेव हिज लास्ट सेरेमन टू सुबोधा। द फाइनली अटेंडेड द महापरिनिर्माण एट कुशीनगर। तो वो जो यहाँ पे गए थे गौतम बुद्ध अपने लास्ट समय में चुंड के यहाँ, वो एक आनंद नाम के जो है वो थे उनके साथ गए थे, बट उन्होंने आनंद को नहीं दिया था अपना लास्ट जो है सेरेमन, वो दिया था उन्होंने सुबोधा को। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पे आनंद भी ऑप्शन में दिया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय बुद्धा, बुद्धा ने उनको कन्वर्ट किया था, वो कौन थे? वो सुबोधा थे। तो आंसर इसका डी सही है, आनंद मत लगा देना। 17 क्वेश्चन, द रूलर ऑफ Swarnabhumi who found a Buddhism monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance was, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था बालपुत्र देव, वो आंसर सी इसका सही है। तो बालपुत्र देव was the ruler of Swarnabhumi who founded the Buddhist monastery at Nalanda and requested Devpala through his ambassador to grant 5 villages for the maintenance। उस जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो नालंदा है उसके मेंटेनेंस के लिए 5 गांव को देने की बात किया था बालपुत्र देव ने। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन ऑफ लाइफ। लास्ट रेनी सीजन में वो कहाँ पे रुके हुए थे? तो वो वैशाली में रुके हुए थे। आंसर बी सही है उसका।
तो जब लास्ट रेनी सीजन होता था बरसात के समय अपने जीवन का, उसके बाद वो बरसात कभी नहीं देखे थे, तो वो उस टाइम वहाँ वैशाली में थे। तो बुद्धा रिसाइडेड इन वैशाली ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन ऑफ हिज लाइफ। एक्चुअली बुद्धाज रीच बेलुआ विच वाज इन द suburb of Vaishali to spend his time during rainy season at the age of 80 year with his two discipline, one of them popularly known as आनंद। देखो आनंद का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। 19th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। निर्वाण की बात कौन करता है बुद्धिज्म में? तो ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इसका बी सही है, द कंप्लीट इनहेलेशन ऑफ सेल्फ। सेल्फ के बारे में अगर हम, एक मिनट, हाँ सॉरी, इसका आंसर ए है, द एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर। कि डिजायर, हम जब डिजायर को जो है अपने त्याग देते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है असली में निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। जैसे बुद्ध कहते ही हैं कि दुख है, दुख का कारण है, तो उस दुख है इसीलिए है क्योंकि हमारे पास अंदर डिजायर है, तो डिजायर को हम मार देते हैं तो हम निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। Buddhism considered desire as the cause of all the pain. The state of nirvana in Buddhism is considered as a state which is free from desire, pain, pleasure, etc. The literal meaning of the word nirvana is blown out and it can be seen at the state of extension of flame of desire. तो आंसर इसका ए सही होगा। 20 who is अलार कलाम। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्धास के टीचर थे, तो इसका आंसर डी सही है, ए टीचर ऑफ बुद्धिज्म। अलार कलाम वाज वन ऑफ द बेस्ट एंड वेल नोन रिलीजियस टीचर। Aesthetic Buddha went to study under him. He stayed and learned many things including meditation. He worked hard and eventually equaled his teacher in learning. Finally, Alar Kalam could not teach Buddha anymore and he said, "You are the same as I am now. There is no difference between us. Stay here and take my place and teach my student with me." Alar Kalam was an acharya of Sankhya philosophy and was renowned for his spiritual strength. कुल मिला के अलार कलाम जो बुद्ध भगवान के वो थे, टीचर थे, इनको पढ़ाते थे। यहाँ पे बुद्ध भगवान काफ़ी चीज़ें सीखे और सीखने के बाद अलार कलाम को लगा कि अब जो है मेरे से ज़्यादा आपको, मतलब जो मैं हूँ सीखा हूँ, जितना मैं जानता हूँ उतना बुद्ध आप भी जानते हैं, तो आप यहीं रहिए और मेरे स्टूडेंट्स को सिखाइए। इसमें कुल मिला के ये लिखा, और एक लास्ट में ये लिखा हो कि अलार कलाम वाज एन आचार्य सांख्य दर्शन। तो सांख्य फिलॉसफी के ये फॉलोवर थे, जो कि सांख्य फिलॉसफी के जो है कपिल मुनि हैं, जो सांख्य फिलॉसफी के फॉलोवर, मतलब ओरिजिनेटर, तो उनके ये फॉलोवर थे। तो ये भी पूछ सकता है कि अलार कलाम किस फिलॉसफी से रिलेटेड थे, तो सांख्य फिलॉसफी से। क्वेश्चन नंबर 21, एट विच प्लेस डिड महात्मा गांधी गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन कब बोलते हैं? जब वो फर्स्ट सेरेमन देते हैं, अपना फर्स्ट स्पीच देते हैं, किसी को सिखाते हैं पहली बार, तो वो सिखाए थे सारनाथ में, तो सारनाथ में इन्होंने दिया था, आंसर बी सही है। आफ्टर हिज इनलाइटमेंट इन बोध गया, बुद्धा वेंट टू सारनाथ वेयर ही डिलीवर हिज फर्स्ट sermon which is known in Pali as the धर्मचक्र परावर्तन or धर्मचक्र परावर्तन. Sarnath is one of the 4 holy places associated with the life of Buddhas. Other 3 important places related to Buddhism are लुम्बनी, जो कि उनका बर्थ प्लेस है, बोध गया जहाँ इनलाइटमेंट मिला है, कुशीनगर जहाँ की उनकी डेथ हो गई थी, जिसमें उसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है, और जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको निर्माण बोलता है, निर्माण मिला था। और धर्मचक्र परिवर्तन किसको बोलते हैं? जहाँ पे वो अपना पहला उपदेश दिए थे। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सेरेमन। अभी देखें सारनाथ में, आंसर बी सही है इसका। हु गेव फर्स्ट सेरेमन टू सारनाथ? गौतम बुद्ध, आंसर सी सही है। गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सेरेमन, सारनाथ में दिए थे, सी सही है। बुद्धास टीचिंग धर्मचक्र परिवर्तन इज नोन एज, धर्मचक्र परिवर्तन किसको बोलते हैं? जब फर्स्ट सेरेमन दिए थे सारनाथ में, तो आंसर बी सही है इसका। धर्मचक्र परिवर्तन वाज परफॉर्म एट द सारनाथ, आंसर सी सही। क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्ध गेव द मैक्सिमम सेरेमन एट विच प्लेस। अब किस प्लेस पे जो है सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे? तो ये थे इसका आंसर श्रावस्ती में, तो आंसर इसका बी सही है। मोस्ट ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ गौतम बुद्धा वर फ्रॉम कोसल रीजन। ही डिलीवर्ड हिज मैक्सिमम सेरेमन एट श्रावस्ती, द कैपिटल ऑफ कोसला। कोसला की कैपिटल श्रावस्ती थी, और श्रावस्ती में ही सबसे ज़्यादा उनके जो है गौतम बुद्ध के फॉलोवर थे, तो श्रावस्ती में जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था।
विच फिलॉसफी एक्सेप्ट तीर्थांग त्रिरत्न, त्रिरत्न किस फिलॉसफी को, तो बुद्ध भगवान, बुद्ध फिलॉसफी को त्रिरत्न, त्रिरत्न थ्री ज्वेल्स इज एसोसिएटेड विद बुद्ध फिलॉसफी ही, हियर द थ्री ज्वेल्स आर द बुद्ध, धम्म एंड संघ। तीन थे उनके जो त्रिरत्न थे, उसमें बुद्ध, धर्म एंड संघ आते, तो इसका भी आंसर क्या होगा, बी सही होगा। व्हाट डज त्रिरत्न मीन्स इन बुद्धिज्म, धम्म, बुद्ध, धम्म एंड संघ, तो आंसर बी सही है इसका। बुद्ध धम्म एंड संघ आर थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धिज्म हिज टीचिंग्स वर कलेक्टेड इन थ्री पार्ट नोन एज त्रिपिटक। तीन पार्ट में इनको डिवाइड किया था। पहला क्या था, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक एंड अभिधम पिटक। इसमें विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, तीन पार्ट में इनके जो टीचिंग्स को उसको जो रखा गया था, डिवाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धाज हैड विजिटेड कौसाम्बी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो ये उदयन के समय पे गए थे, राजा उदयन थे कौसाम्बी के, उनके समय पे ये वो कौसाम्बी को विजिट किए थे, तो आंसर इसका बी सही होगा। महात्मा बुद्ध विजिटेड कौसाम्बी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग उदयन, इट वाज हिज 9th resting place under the influence of Pindola Bharadwaj. Udayan turned to Buddhism and donated घोषित राम बिहार टू भिक्षुनु संघ को, मतलब किसमें, पिंडोला भरद्वाज थे, उनके कहने पर, उनके जो है इन्फ्लुएंस में आके ये उदयन जो है बुद्ध धर्म को अडॉप्ट कर लिए थे। 31st क्वेश्चन, फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धाज वर प्रिसाइडेड बाई, किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था, तो यह महाकश्यप के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। और कौन थे इस समय किंग थे, अजातशत्रु, तो अजातशत्रु ने कराया था। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा अंडर द पैट्रोनाइज ऑफ किंग अजातशत्रु विद द मॉन्क महाकश्यप प्रिसाइडेड एट राजगिरी। तो पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कौशाम्बी में। पहला किया गया था, पहला अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, दूसरा किया गया था जो है कालाशोक के द्वारा, तीसरा किया गया था अशोक के द्वारा, और चौथा किया गया था कनिष्क के समय पे। तो इसको याद रख लीजिए, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी आएंगे। अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराया था, महाकश्यप ने, आंसर भी सही है। सप्तपारणी केव इज सिचुएटेड, कहाँ पे सप्तपारणी केव है, तो ये राजगीर में सिचुएटेड है। सप्तपारणी केव में ही कराया गया था, पहला जो किया गया था जो है राजगीर में जो कराया गया था पहला, वो सप्तपारणी केव में कराया गया था, जो बुद्धिस्ट संघ वो कराया गया था, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो क्वेश्चन नंबर 34, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर, तो कश्मीर में कनिष्क ने करवाया था, उस समय कौन प्रिसाइड किए थे, वासुमित्र किए थे, आंसर डी सही है इसका। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कुंडलवन कश्मीर अंडर द पेट्रोनाइज ऑफ कुषाण किंग कनिष्क एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल वाज वासुमित्र विथ अश्वघोष एट हिज डिप्टी प्रेसिडेंट, तो ये भी पूछ सकते हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट तो अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र वगैरह भी लिखा है। The council distinctly divided Buddhism into two sects, namely महायान and हीनयान। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया था। महायान जो है महायान के फॉलोअर हो गए थे, कनिष्क हो गए थे और हर्षवर्धन वगैरह हो गए थे, और हीनयान के हो गए थे अशोक वगैरह हो गए थे। महायान जो है हमारा इधर यही रह गया, और जो हीनयान था वो श्रीलंका वगैरह में फैला था, और महायान इधर जापान में और चाइना वगैरह में फैला था। क्वेश्चन नंबर 35, विच आर द फॉलोइंग रूलर कन्वेंट द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर, कश्मीर में कौन सा सबसे जो है बुद्धिस्ट काउंसिल फोर्थ करवाया था, तो कनिष्क, आंसर सी सही है इसका। महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, महायाना सेक्ट कब के समय, तो ये जब महायान हीनयान में दोनों में कन्वर्ट था, किसमें, फोर्थ में, तो इसका कनिष्क, उस समय कनिष्क राजा कराए थे, तो इसका आंसर डी होगा सही। द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का वाज हेल्ड एट, कहाँ पे हुआ था, कश्मीर में, आंसर सी सही है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क, आंसर सी सही है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके समय कराया था, तो कनिष्क, एट ए, क्वेश्चन नंबर, मतलब इसका आंसर ए होगा। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेस, नहीं, फोर बुद्धिस्ट काउंसिल और चार जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे उनको अरेंज करना है कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में, तो सबसे पहले इसका 2 होगा, जो राजगीर में हुआ था, उसके बाद वैशाली में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो 2 1 4 3, कहीं देखो 2 1 4 3 है,
तो आंसर डी इसका सही है। इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धास अंडर द पैट्रोनाइज ऑफ किंग अजातशत्रु विद द मॉन्क महाकश्यप प्रेसाइडेड एट सप्तार्निक केव एट राजगीर। द सेकंड काउंसिल टुक प्लेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कालाशोक आफ्टर 100 years of Buddha's death in Vaishali and was presided over by Sabba Kami. The third council was held during the reign of Asoka at Patliputra, and fourth Buddhist council was held during the reign of Kanishk at Kundalwan, Kashmir. 41th का सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बीच प्लेस, किस प्लेस पे हुआ था? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था। आंसर बी सही है। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेड, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? तो पहला हुआ था जो है आप देख लीजिए, पहला कहाँ हुआ था? राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर में। तो इसका आंसर डी होगा, पाटलिपुत्र में। आप लोग ये बताइए पाटलिपुत्र में जो है कौन प्रेसाइड किया था, कालाशोक या फिर अशोक? द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके समय में हुआ था पहला? तो अजातशत्रु के समय में हुआ था। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, किस सिटी में हुआ था? राजगीर में हुआ था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था सेकंड वाला? तो ये कालाशोक के टाइम हुआ था। बी आंसर सही है। तो पहला याद रखिए अजातशत्रु, दूसरा बात कालाशोक, तीसरा है अशोक और चौथा है कनिष्क। कालाशोक के टाइम पे कहाँ अजातशत्रु ने कराया था? राजगीर में। कालाशोक ने कराया था वैशाली में। अशोक ने कराया था पाटलिपुत्र में। और कनिष्क ने कराया था कुंडलवन, कश्मीर में। अजातशत्रु के टाइम पे जो है महाकश्यप थे जो प्रेसिडेंट थे। कालाशोक के टाइम पे थे वो सुब्बाकामी। अशोक के टाइम पे थे, अशोक के टाइम पे भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और कनिष्क के टाइम पे जो है वो थे वासुमित्र थे। कालाशोक के टाइम पे, अशोक के टाइम पे देखना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। तो बर्थ उनका कहाँ हुआ था? तो उनका बर्थ हुआ था जो है क्या कहते हैं लुम्बिनी में। तो ए का 3 सही है, ए का 3 सही है। देखिए आंसर इसका सी सही होगा, लेकिन हम लोग और मिला लेते हैं। इनलाइटमेंट उनको कहाँ मिली थी? उनको इनलाइटमेंट मिली थी बोधगया में। फर्स्ट प्रीच उन्हें सारनाथ में दिया था और डेथ उनका कुशीनगर में हुआ था। तो इसका आंसर सी सही है। वही सब लिखा है जो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कहाँ मरे हैं, कहाँ पैदा हुए हैं उनका। 47 विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज प्रेजेंटेड बाय द व्हील विथ डियर इन इंडियन आर्ट। मतलब व्हील और डियर के साथ में जो है प्रेजेंट किया, उसको क्या मतलब, उसको क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है उनका फर्स्ट प्रीच। जब फर्स्ट प्रीच दिए थे तो इसका आंसर सी सही होगा। द फर्स्ट प्रीच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विथ डियर इन इंडियन आर्ट। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट प्रीच इन मरीघदा सारनाथ। इसको मैच कराना है। तो बर्थ कहाँ हुआ? बर्थ का अच्छा सिंबल बता रहा है। तो बर्थ का सिंबल उनका है जो है लोटस। फर्स्ट सेरेमन जब वो दिए थे तो फर्स्ट सेरेमन का उनको है क्या, धर्म चक्र। इनलाइटमेंट जब उनका हुआ था तो बोधि ट्री हुआ था। और ग्रेट डिपार्चर होना था उनका तो हॉर्स पे। तो डी का तीसरा है, डी का तीसरा एक ही जगह है, डी इसका सही आंसर होगा। देखिए मैच करा लीजिए इसको, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, करमापा लांबा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। तो ये हुए थे, इसका आंसर बी सही होगा। कनगियापा इसका बी सही होगा, इस सेक्ट से बिलोंग करते थे। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा के में कौन करेक्ट है? ही वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु, कपिलवस्तु में पैदा हुए थे, सही है। ही अटेंडेड इनलाइटमेंट एट बोध गया, सही है। ही डिस्कार्टेड वैदिक रिलीजन, हाँ वैदिक रिलीजन को भी डिस्कार्ड किए थे, लेकिन ये जो है पुनर्जन्म को डिस्कार्ड नहीं किए थे। अगला फोर्थ है ही प्रीच नोबल ट्रूथ, नोबल ट्रूथ हाँ बिल्कुल प्रीच किए थे। तो इसका आंसर डी सही होगा। ये दिया हुआ है चारों, ये क्या क्या जो है किए थे। अगला प्रश्न, महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ड एट बोध गया वेयर। तो ये कहाँ पे है? जहाँ मतलब महाबोधि टेम्पल जहाँ बोध गया में वो क्या किए थे? तो बोध गया में उन्होंने एक्चुअली इनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। तो इसका आंसर बी सही है। फॉर फुल 6 years गौतम साउट अ ड्यू सोल्यूशन to the suffering. Ultimate he got enlightenment at the age of 35 years at Bodh Gaya under the peepal tree on a Vaisakh Purnima night. Here he is called the
वहीं पे उनको जो है बुद्ध कहा गया था। महाबोधि टेम्पल वाज बिल्ड एट दिस प्लेस, वहीं पे प्लेस पे जो है बुद्ध, जब उनको एक्चुअली इनलाइटमेंट मिल गया था बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, तो वहाँ पे वहीं से उनको जो है बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। फिर वहाँ से मूव करके सारनाथ में आए, और सारनाथ में जो है अपने 5 छात्रों को पकड़े, मतलब समझ लीजिए जैसे 5 लोगों को जो है इन्होंने ज्ञान दिया, और वहाँ पे सारनाथ में बाकायदा, वहाँ पे जाएंगे कभी बनारस में सारनाथ में, तो वहाँ पे इनकी स्टैचू वगैरह बना हुआ है जो ये अपनी जो है उपदेश दे रहे हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 52, द बोध वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, मतलब किस जनरेशन में से एक हुआ, बड़ा हुआ, वो खत्म हो गया, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, ऐसे ऐसे कितने जनरेशन हो गए उसके, तो वो 5 जनरेशन हो गए। आंसर सी सही है। एट प्रेजेंट द बोधि वृक्ष एट द महाबोधि टेम्पल इज नॉट द रियल वन वेयर महात्मा बुद्ध गॉट द इनलाइटमेंट अकॉर्डिंग टू द ह्वेन सॉन्ग चाइनीज ट्रेवलर किंग्स शशांक डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल ट्री इन द 7th सेंचुरी। मतलब इस ह्वेन सांग ने बताया है कि जो वहाँ पे इस समय ट्री है वो असली ट्री नहीं है, कि जो अभी बुद्धा के टाइम पे ही चला आ रहा है, वो ट्री मतलब उसको तोड़ दिया गया था, शशांक के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। बट वो अभी अगर समय के हिसाब से देखा जाए तो 5th जनरेशन का अपना ऐसा मानते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, निरंजना रिवर के लिए कौन सा है, तो वो है बोध गया। बोध गया निरंजना रिवर पे सिचुएटेड है, वहाँ पे इसलिए क्योंकि सेक्रेड प्लेस इसलिए है क्योंकि वहीं पे बुद्ध भगवान को पहले अपना जो है इनलाइटमेंट मिला था। द टीचिंग ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है बुद्धा की टीचिंग, तो इसका आंसर होगा डी सही, प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट। द टीचिंग ऑफ बुद्धा महात्मा बुद्ध इज मेनली बेस्ड ऑन द प्योरिटी and holiness of conduct. Who among the following wanted to become the leader of the Sangh when during the lifetime of Buddha? बुद्धा के जो है समय पे कौन जो है उसका संघ का लीडर बनना चाहता था? एक्चुअली इसका जो है आंसर ए है देवदत्त। देवदत्त उनके कजिन भाई थे महात्मा बुद्ध के, वो उनके लाइफ स्पेन में चाहते थे कि वो इसका हेड बन जाए। So Devdutt, the cousin of Mahatma Buddha, in his early days he was a follower of Buddha's and a good monk as well. But later he tried to become the leader of Sangh in place of Buddha's, but did not succeed. From the beginning he was thinking to become the leader of Sangha. शुरू से ही वो चाहता था कि वो संघ का लीडर बन जाए, लालच था उसके अंदर। Who among the following did Gautam Buddha nominated for the leadership of Buddhist Sangh after his death? किसको नॉमिनेट करके गए थे कि मेरे जाने के बाद जो है कौन इस बुद्ध संघ का लीडर बनेगा, तो एक्चुअली किसी को भी नहीं नॉमिनेट किए थे, तो इसका आंसर होगा डी सही। गौतम बुद्ध डिड नॉट अपॉइंट एनी सक्सेसर ऑफ द एंड आस्क हिज फॉलोअर टू वर्क टुवर्ड्स लिबरेशन। द टीचिंग ऑफ बुद्धा एग्जिस्टेड ओनली इन ओरल ट्रेडिशन। द संघ हेल्ड अ नंबर ऑफ बुद्धिस्ट काउंसिल टू रीच कंसेंसस ऑन मैटर ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ तक देखिए हमने टिक लगाया था, यहाँ तक हम पढ़ा दी। आगे हम पढ़ाएंगे जो है आपको 57 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है 57th। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था महानिर्वाणा के बाद जो है, तो वो हुआ था राजगीर में। इसका आंसर आप लोग जो है देख सकते हैं। द बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड जस्ट आफ्टर द डेथ, जिसको महापरिनिर्वाणा बोला जाता है, ऑफ लॉर्ड बुद्धा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मगध किंग अजातशत्रु इन द सप्तकर्णी केव ऑफ राजगिरी। अगला क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फ्रॉम द थीम ऑफ, किस चीज का थीम फॉर्म करता था वो, तो इसका आंसर है डी, धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र। The concept of eightfold path forms the theme of Dharma Chakra Paravartana Sutra. Buddha has given the eightfold path to get rid of miseries of life and attain nirvana. बुद्धा ने eightfold path बताया था कि 8 तरीके हैं जिससे कि आप जो है अपने लाइफ से जो मिजरीज हैं उससे जो छुटकारा पा सकते हैं और निर्वाणा की प्राप्ति पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में कौन सा ट्रू है? ही बिलीव इन कर्मा, कि कर्मा में बिलीव करते थे, हाँ तो बिलीव करते थे। ही बिलीव इन रिवर्थ, रिवर्थ में भी करते थे।
अटेंडिंग निर्माणा, निर्माण में ही करते ही थे बिलीव, बट बिलीव इन पावर ऑफ गॉड, वो गॉड का एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते थे। तो इसका जो है 4 हटा के देख सकते हैं, तो इसका 1, 2 एंड 3 सही है इसका आंसर। तो इसका आंसर ये सही है, 1, 2 एंड 3। महात्मा बुद्ध बिलीव इन द डॉक्ट्रिन्स ऑफ कर्मा, he used to believe in the concept of rebirth and attainment of nirvana, but did not believe in the existence of God and his power. Buddha believe in rebirth. Previous life of Buddha is recorded in जातक। तो जो जातक कथाएं थे उसमें इनकी प्रीवियस लाइफ के बारे में रिकॉर्डेड है, तो इससे पता चलता है कि ये रीबर्थ के बारे में जो है इनको जो है रीबर्थ पे बिलीव करते थे, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स में बिलीव करते थे, ये कर्मा में भी बिलीव करते थे और निर्माण अटेंड करने में भी बिलीव करते थे, बट ये गॉड को नहीं मानते थे कि गॉड कोई हो। ये वैदिक कल्चर में जो रिचुअल्स होते थे उसका भी घोर विरोधी थे। इसकी वजह से ये नया लाइफ स्टार्ट किए थे और उसी के इसमें जो है ये बुद्ध धर्म की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। द एंट्री ऑफ वुमेन एज अ भिक्षुणु इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्ध एट। कहाँ पे जो है गौतम बुद्ध ने भिक्षुणु जो स्त्री मतलब महिलाओं को जो है अपने इसमें भी शामिल करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे गए थे वैशाली में। इसका आंसर बी है। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज डिसिपल आनंद, आनंद इनके कोई अनुयायी थे, उनके रिक्वेस्ट के बाद जो है ये गौतम बुद्ध allowed the entry of women as bhikshuni into the Buddhist Sangh at Vaisali. The first woman who was admitted to the Buddhist Sangh was महाप्रजापति गौतमी। जो महाप्रजापति गौतमी थी वो पहली जो है औरत थी, लेडीज थी, भिक्षुनी थी, जो कि उनके संघ में शामिल हुई थी। कहाँ पे? वैशाली में। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड क्रिप्टो बुद्धास। क्रिप्टो बुद्धास किसको बोला जाता है? तो क्रिप्टो बुद्धा बोला जाता है शंकरा को। तो इसका आंसर ए होगा। आदि शंकराचार्य was one of the greatest philosopher of Hinduism. Adi Shankaracharya is sometimes called a crypto Buddhist by scholars because he challenged Buddhism and took away many of its concepts and merged it in mainstream Hinduism. मतलब बुद्धिज्म से काफ़ी चीज़ों को उठा के और ये हिंदुज़म में जो है इसको कॉपी पेस्ट कर दिए थे, इसलिए इनको क्रिप्टो बुद्धा बोला जाता है। Hence Buddhism lost its unique appeal, and after extreme invasion of Buddhist monasteries, Buddhism had to leave India and take refuge to Tibet, China and other साउथ एशियन कंट्री। तिब्बत चाइना में ये जो है महायान के रूप में वहाँ पे जाके स्प्रेड हुए, और जो हीनयान के रूप में इधर जो है हमारे नेप क्या बोलते हैं श्रीलंका वगैरह में जो इसको ये फैला था। व्हाट इज त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक जो है कलेक्शन ऑफ बुद्ध। इसका आंसर डी होगा, कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धास। बुद्धा ने जो अपना जो है उसमें जो है जहाँ पे उनका संघ होता था वहाँ पे जो बुद्धा अपनी स्पीच देते थे उसका कलेक्शन जो है उसको जो है त्रिपिटक के रूप में जाना गया है। त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया होगा। त्रिपिटक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होली बुक ऑफ बुद्धिज्म। It has been divided into 3 parts, namely सूत पिटक कंसिस्ट ऑफ sermon and teaching of Buddha। बुद्धा जो अपनी टीचिंग बताते थे लोगों को, जो ज्ञान देते थे, उसका जो कलेक्शन है वो सूत पिटक में है। मतलब कुल मिला के हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बुद्धा जो अपना फार्मूला देते थे जिसको सूत्र बोलते हैं हिंदी में, वो सूत्र जो है वो सूत पिटक में है, जो ज्ञान की बातें करते थे। विनय पिटक इज कलेक्शन ऑफ रूल्स गवर्निंग द संघ एंड मॉन्क एंड अभिधम पिटक। और जो विनय पिटक है ये कलेक्शन ऑफ रूल्स, रूल के बारे में बताता है कि कैसे गवर्न होगा संघ, एंड मॉन्क्स को कैसे गवर्न किया जाएगा। और अभिधम पिटक कहता है विच डील्स विद द फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। बुद्ध भगवान की जो फिलॉसफी थी उसके बारे में बताता है ये अभिधम पिटक। तो और अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक आर द सेक्रेड बुक ऑफ किसका है? तो इसका आंसर होगा डी, बुद्धिज्म का। त्रिपिटक रिलेटेड टू बुद्धिज्म, आंसर बी है इसका। त्रिपिटक एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर इसका भी है, बुद्धिज्म। देखिए वही सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल ऑफ मोनेस्टिक लाइफ। अब बताओ रूल किस में है? जो रूल के बारे में बताता है तो ये विनय पिटक है। विनय पिटक बताता है ये रूल रेगुलेशन गवर्निंग के लिए विनय पिटक है। सूत पिटक क्या होता है? उनकी जो टीचिंग्स की जो वो टीच करते थे, अपने लोगों को बताते थे, और अलग से जो फिलॉसफी के बारे में बात करते थे बुद्ध भगवान, वो अभिधम पिटक में होता था। Which of the following Buddhist literature contain the Buddha's sermon on matter of ethics and doctrines। देखिए जो ethics doctrines के बारे में जो अपना sermons देते थे, स्पीच देते थे, अपना उपदेश देते थे, वो उपदेश देते थे वो सूत पिटक में जो है हमारा मेंशन है। तो इसका आंसर डी होगा। सूत पिटक विच इज आल्सो कॉल्ड
सूत्र, वो देखो हिंदी में इसको सूत्र भी बोलते हैं, सूत्र पिटक। इन संस्कृत इज एन एक्सटेंसिव बॉडी ऑफ टेक्स्ट constituting the basic doctrine section of the Buddhist canon. Sutta Pitaka is the book of discourse dealing with ethical principle of Buddha's teaching. One of the part of Sutta Pitaka known as Digha निकाय, मतलब सूत पिटक का ही एक पार्ट है जो है दिघ निकाय। इस कलेक्शन ऑफ 34 लॉन्ग सूत इंक्लूडिंग डॉक्ट्रिन्स, एक्सपोजिशंस, लेंथ एंड मोरल रूल्स, एक्सपोजिशन, लीजेंड्स एंड मोरल रूल्स के बारे में ये बताता है। अब अगला क्वेश्चन, यमाका बिलोंग टू बुद्धिस्ट पिटक, कौन से पिटक से जो है यमाका जो है हमारा बिलोंग करता है? तो ये है हमारा विनय पिटक से, सॉरी अभिधम पिटक से। इसका आंसर सी है, अभिधम पिटक। हाँ, अभिधम पिटक है इसका आंसर। इन ऑर्डर टू प्रीच द डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज्म, महात्मा बुद्ध द बुद्धिस्ट कंपाइल्ड अ न्यू टाइप ऑफ लिटरेचर, जिसको त्रिपिटक बोला जाता था, उसी के बारे में बात किया गया है। कौन सा? सूत अभिधम पिटक और विनय पिटक अभिधम पिटक। सूत पिटक कंटेन्स द सेइंग एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धास, विनय पिटक डील्स विद द रूल ऑफ ऑब्जर्व बाय द मेंबर ऑफ द संघ, एंड अभिधम पिटक रिप्रेजेंट द फिलोसफिकल एक्सपोजिशन ऑफ बुद्धास। द अभिधम पिटक कंसिस्ट ऑफ 7 बुक्स, जिस 7 अभिधम पिटक जो था हमारा वो 7 बुक में लिखा गया है। और 7 बुकें हैं यमाका, पिछली बार जैसे यमाका पूछ चुका है तो आपसे पूछ लेगा जो है पथाना, कथावथु, पगलापंथी, ठीक है, धातु कथा और विभांग एंड धम्म संघिनी। कुल मिला के क्या क्या है? यमाका है, पथाना है, कथावथु है, पागलपंथी है, धातु कथा है, विभाना है एंड धम्म संघिनी है। ये 7 बुक हैं। तो यमाका से पूछ लिया। अब अगली बार हो सकता है कथावथु से दे दे कि कथावथु किससे रिलेटेड है। तो जितने भी बुक के नाम जो भी रिलेटेड आएंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? वो अभिधम पिटक से होंगे। क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में बात किया गया है। इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ए सेरेमनी कॉल्ड पवारना यूज्ड टू बी हेल्ड, इट वाज, किससे? ये जो पवारना होता था वो होता था कि मोनेस्ट्रिक लाइन में को अपना जो है कन्फेशन देते थे। जो मॉन्क्स होते थे जो रुकते थे वहाँ पे, क्या कहते हैं, मॉनेस्ट्रीज वगैरह में, तो वो अपना कन्फेशन देते थे कि हमने क्या क्या गलत किया है। तो हिसाब से इसका आंसर होगा बी, confession by monk of their offense committed during their stay in the monastery during the rainy season। रेनी सीजन में क्या कहते थे? किसी मोनेस्ट्री में रुकते थे, किसी मठ में रुकते थे और उसी मठ में अगर कुछ गलत किए हैं तो उसको कन्फेस करते थे। तो ड्यूरिंग 4 months on the rainy season the disciple of Buddhas live in बुद्ध महावीरा। ड्यूरिंग दिस सीजन दे स्टॉप प्रीचिंग देयर रिलीजन, वो अपना जो है भगवान अपना जो है प्रीच करना बंद कर देते थे गौतम बुद्ध भगवान। आफ्टर द रेनी सीजन दे अगेन स्टार्ट प्रीचिंग विद द वेलकमिंग सेरेमनी कॉल्ड पवारना। तो उसको पवारना बोलते थे जब उनको वेलकम करते थे। फिर से जब दोबारा रेनी सीजन खत्म होने के बाद फिर से अपनी प्रीचिंग वगैरह स्टार्ट करते थे तो उस समय एक सेरेमनी होती थी जिसको पवारना बोलते थे। उसी पवारना सेरेमनी में ही लोग अपना अपना जो है बताते कि हमने ये गलत किया ऐसा किया, तो अपना कन्फेशन करते थे। इन दिस सेरेमनी द मॉन्क कन्फेस देयर ऑफेंस एंड डिस्कस फ्यूचर वर्क प्लान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, अशोक राम मॉनेस्ट्री वाज सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये पाटलिपुत्र में सिचुएटेड। आंसर बी। अकॉर्डिंग टू द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश द मौर्यन रूलर अशोक बिल्ड अ अशोक राम विहारा इन पाटलिपुत्र अंडर द सुपरविजन ऑफ मॉन्क नेम इंद्रगुप्त। तो इंद्रगुप्त के जो है सुपरविजन में अशोक ने जो है पाटलिपुत्र में अशोक राम मॉनेस्ट्री बनवाया था। किसके? इंद्रगुप्त के जो है सुपरविजन में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं कि किसके सुपरविजन में बनवाया था, तो इंद्रगुप्त के सुपरविजन में बनवाया था। वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विष्णु शांति स्तूपा लोकेटेड इन बिहार। तो बिहार में जो विष्णु शांति स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है? पटना में है कि वैशाली में है कि नालंदा में है या फिर जो है राजगिरी में है, कहाँ पर है? तो इसका आंसर सी होगा, राजगिरी में। द विश्व शांति स्तूपा ऑफ द वर्ल्ड पीस पगोड़ा जिसकी हाइट 400 मीटर है, सिचुएटेड ऑन द हिल्स ऑफ
राजगीर इन बिहारा इज द हाईएस्ट विष्णु शांति स्तूपा इन द वर्ल्ड। सबसे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे जो है ऊंचा शांति स्तूप है। अगला क्वेश्चन, द जाइंट बुद्धा स्टैचू ऑफ 18 फीट ऑफ बोध गया वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसके द्वारा जो है ये कंस्ट्रक्ट कराया गया था 80 फीट के बोध गया में गौतम बुद्ध भगवान का। तो ये जैपनीज के द्वारा, इसका आंसर ये होगा जैपनीज के द्वारा कराया गया है। तो जाइंट बुद्धा स्टैचू इन बुद्ध गया बिहार 80 फीट हाइट, इट इज द मेडिएशन पोस्टर और ध्यान मुद्रा where Buddha is seated on the lotus in the open air. It took 7 years to complete and made a sandstone blocks and red granite. This statue was built with the help of Daijokya sect of Japan. अगला क्वेश्चन, where the word स्तूपा has been used for the first time. फर्स्ट टाइम स्तूपा जो शब्द है उसका इस्तेमाल किस में जो है किया गया था? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, जातक कथा में, अष्टाध्यायी में। तो इसका आंसर है ए, ऋग्वेदा में। तो द वर्ड स्तूपा हैज बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा। इन ऋग्वेदा टेक्स्ट स्तूपा मीन्स ट्री स्टेम, मतलब जो ट्री का स्टेम होता है, तना, उसके बारे में बात उसको बोलते थे जो है स्तूपा को। तो ऋग्वेदा रिफर्स टू द स्तूपा रेज्ड बाय द किंग वरुण अबव द फॉरेस्ट इन द प्लेस हैविंग नो फाउंडेशन। Anything that is raised on the ground like heap, pile might have been known as stupa. Question number 74. The stupa site which is not connected with the ancient of Lord Buddha's life. Lord बुद्धा के टाइम पे जो है कौन से जो है इनसे रिलेटेड नहीं है? तो सारनाथ में तो उन्होंने उपदेश दिया ही था, बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति मिली थी, कुशीनारा जो कि कुशीनगर जिसको बोलते हैं, कुशीनगर में तो उनको जो है वहाँ पर निर्माण हुआ था उनका। तो इसका आंसर होगा बी, सांची। सांची उनसे रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर है बी। द स्तूपा एट बोध गया इज रिलेटेड टू एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। सारनाथ इज रिलेटेड टू बुद्धा धर्म चक्र परिवर्तन। कुशीनगर इज और कुशीनारा is related to death of Buddhas, while Sanchi Stupa is not related to any incident of Buddha's life. It was also ancient name of world famous tourist destination of Sanchi. सांची का वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ए, कनाम। Sanchi is one of the prominent spot of Buddhist tourism in India. It is located as Sanchi in Raisena district of Madhya Pradesh. सांची पॉपुलरली नोन एज ककनाम या फिर काकान्या, काकांडा बोटा एंड बोटा श्री परवाता इन एंशियंट टाइम हैज अ सिंगुलर डेस्टिनेशन ऑफ हैविंग रिमार्केबल स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर राइट फ्रॉम अर्ली मौर्यन पीरियड। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महास्तूपा ग्रेट स्तूपा स्टैंड्स हियर। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग। देखिए ऑर्डर तो गलत दिया हुआ, इसको हटा दिया था, फिर भी एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं कि कौन सा किस ऑर्डर में। बरहुत एंड सांची स्तूपा वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मौर्यन एम्परर अशोक। अशोक ने बरहुत और सांची स्तूप का निर्माण कराया था। हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ चुका है कि सांची का निर्माण किसने कराया था। तो सांची और बरहुत स्तूप जो है अशोका ने करवाया था। सम हिस्टोरियन रिसोर्स आल्सो कंसिडर दैट धमेक स्तूपा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोक। तो धमेक स्तूपा भी अशोक ने बनवाया था। अमरावती स्तूपा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सतवाहना। सतवाहना के टाइम पे अमरावती बना था, जो कि सतवाहना पहले आए थे। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिसाइड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ भरूच, सांची एंड धमेक स्तूपा। दिस क्वेश्चन शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इवेल्युएशन, इसको हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 77, वर्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ड जो है अनस्टेबल है, पूरी दुनिया दुख में है, तो ये किसने कहा था? दुख वगैरह की बात है कि अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, तो ये किया था गौतम बुद्ध भगवान ने। आंसर, इसका आंसर ए होगा। हु एडवोकेटेड न्यू बुद्धिज्म। न्यू बुद्धिज्म को किसने एडवोकेट दिया था? अम्बेडकर ने किया था, भीमराव अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? तो गौतम बुद्ध भगवान को बोलते हैं। ए आंसर, इसका आंसर है, तो वही इसमें दिया है, पढ़ने एक्सप्रेशन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, ये भी है बुद्ध भगवान, लॉर्ड बुद्ध, बी आंसर है। With reference to the cultural history of India, which of the following is the correct description of the term परमिताज। परमिताज किसको बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, परफेक्शन। हु अटेनमेंट लेड टू द बुद्धिस्ट पथ, नहीं एक सेकंड, इसका आंसर होगा स्कूल, पावरफुल मर्चेंट, नहीं, इसका आंसर सी ही होगा।
परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व पाथ। बोधिसत्व के पाथ की तरफ जो परफेक्शन अटेंड कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको जो है परमिताज बोलते थे। परमिताज इन बुद्धिस्ट टर्म इज ट्रांसलेटेड एज परफेक्शन। परमिताज को उसमें बुद्धिस्ट टर्म में परफेक्शंस बोलते थे। टुवर्ड्स द पाथ ऑफ बिकमिंग बुद्ध, द Parmitas represent quality that the Bodhisattva strive to perfect in order to purify karma and kalesa and develop bodhi चित्त। मतलब जो निर्माण की प्राप्ति की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है बुद्ध भगवान के रास्ते पे, उसको परमिताज बोलते थे। अगला प्रश्न, सर एडविन एर्नॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया इज बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है? तो ये ललित विस्तार पे बेस्ड है। आंसर इसका बी है। द लाइट ऑफ एशिया सबटाइटल द ग्रेट रिनाउंसिएशन इज द बुक ऑफ सर एडविन एर्नॉल्ड। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक was published in July 1879. This book is based upon the content of Lalit Vistar. Which of the what is the fundamental difference between हीनयान and महायान sect of Buddhism? महायान और हीनयान के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? तो इसका आंसर होगा जो है सी, वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडीज। जो महायान होते थे वो इनको भगवान के रूप में मानते थे, लेकिन जो हीनयान थे उनको भगवान के रूप में नहीं मानते थे। वो सोचते थे कि ग्रेट मैन है। बट महायान वालों ने मूर्ति पूजा शुरू कर दी इनकी। पहले ऐसे इंसान थे जिनका मूर्ति पूजा शुरू हुआ था। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते, इसका आंसर क्या होगा? सी। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज रिगार्डिंग ट्रीटिंग बुद्धा एज अ गॉड। हीनयान बिलीव द बुद्धा एज अ ग्रेट मैन, where Mahayan started worshipping Buddha through idol treatment him as a god। मतलब मूर्ति बना के पूजा करने लगे महायान वाले। अब अगला प्रश्न, गौतम बुद्धा वाज डेवलप्ड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड। किसके टाइम पे जो है ये भगवान की प्राप्ति, मतलब भगवान इनको ट्रीट किया लगा एज अ गॉड। तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ जो उसमें जो है इनको भगवान की उपाधि दी गई थी। कनिष्क ने करवाया, तो कनिष्क के शासनकाल में। आंसर बी सही है इसका। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क divided Buddhism into two sects, namely Hinayan and Mahayan. In Mahayan, Gautam Buddha was treated as the god and they started worshipping Buddhas through idol. Hence, Gautam Buddha was elevated to the position of god during the period of Kanishka. The first human statue worshipped in India were those। किसका था पहले ह्यूमन स्टैचू? बताया था आपको ह्यूमन जिसका स्टैचू बना के जिसकी मूर्ति पूजा गई वो सबसे पहले बुद्ध भगवान है। तो इसका आंसर सी होगा। देखिए शिवा, विष्णु, ब्रह्मा ये सब बहुत पुराने भगवान है, एकदम आदि, न इनका आदि है, ना नाम है, ना कुछ नहीं। ये भगवान मतलब इनको इंसान नहीं माना जाते, ऑलरेडी भगवान है। बट गौतम बुद्ध जो है ये एक इंसान से भगवान इनको बनाया गया था कनिष्क के टाइम पे। तो ये पहले इंसान थे जिनकी मूर्ति पूजा शुरू हुई थी। तो इसका आंसर सी होगा। इन इंडिया गौतम बुद्ध वाज वर्शिप्ड फर्स्ट आइडियल बाय द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। महायान ने इनकी मूर्ति पूजा शुरू कर दी। क्वेश्चन नंबर 86, द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्ध इज मेड इन विच स्टाइल। किस स्टाइल में जो है ओल्डेस्ट स्कल्पचर जो है बुद्धा का बनाया गया था? तो इसका आंसर है जो है ई। ये कई एक्चुअली उसमें बनाया गया था, एक ही चीज़ में नहीं बनाया गया था। पढ़ते एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड वेरियस स्टैचू ऑफ बुद्धस एंड बोधिसत्वा बोथ इन स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजिशन वर मेड इन मथुरा एंड गांधारा स्टाइल। मथुरा स्टाइल में भी बनाया गया था, गांधारा स्टाइल में बनाया गया था कुषाण के समय में। एच पर बी एस अग्रवाल, बुद्धा स्टैचू वर फर्स्ट मेड इन मथुरा ओनली। पहले केवल मथुरा में क्या कहता था। एज पर ह्यूमन सॉन्ग, फर्स्ट बुद्धिस्ट स्टैचू was मेड इन कौशाम्बी बट वेरियस अदर हिस्टोरियन gave credit to Gandhara style for the first statue of Buddhist. Hence it cannot be said conclusively with where first statue was made। तो ये नहीं बताया सकता कि फर्स्ट स्टैचू मतलब कौन से स्टाइल में बना था। Which of the following laid the foundation of idol worship in the century। तो ये बुद्धिस्ट भगवान का शुरू हुआ था, पढ़ लेना इसको। Name the mudra which is represented by the Gandhara Buddhist image of सारनाथ। सारनाथ में जो है तो ये धर्मचक्र मुद्रा था। इसका आंसर सी है। द गंधारा बुद्धिस्ट इमेज वाज इंस्पायर्ड बाय हेलेनिस्टिक रियलिज्म टेम्परेड बाय पर्शियन Scythian and Parthian models। The main objective of this art is based on the life of Buddhas। The image consists of Dhamma Chakra
पोस्चर, मेडिटेशन पोस्चर, अभ्याय पोस्चर एंड वर्धा पोस्चर ऑफ गौतम बुद्ध। 89th क्वेश्चन, द स्टैंडिंग स्टेचू ऑफ गौतम बुद्ध वाज बिल्ड इन विच पीरियड। स्टैंडिंग जो है तो ये है हमारा क्या था, मौर्यन पीरियड, सॉरी कुषाण पीरियड में स्टार्ट होता जो है स्टैंडिंग। बाकी मौर्यन पीरियड में हमारा स्टार्ट हुआ था, गुप्ता पीरियड में स्टार्ट हुआ था हमारा भूमि स्पर्श मुद्रा। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो है गौतम बुद्ध की जो है स्टैंडिंग वो इमेज थी वो कुषाण के पीरियड में स्टार्ट हुआ था। कुषाण में आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इन इंडिया द गंधारा आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग द कुषाण रूल, particularly Kanishk. The greatest of Kusana was the great patron of art and architecture. It was during his reign that Gandhara school of art flourished. Both sitting and standing posture of Buddha's statues were carved out in the Mathura school. The Kushan art of Gandhara is mainly known for the wealth of sculpture recovered from the numerous Buddhist stupa and monasteries. अगला क्वेश्चन, लॉर्ड बुद्धाज इमेज इज समथिंग shown with the hand gesture called भूमि स्पर्श मुद्रा. इट सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करता है ये, तो बुद्धाज कॉलिंग द अर्थ टू वॉच ओवर मारा एंड टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन, तो ये गलत है। बुद्धाज कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चेस्टी डिस्पाइट द टेम्परेचर ऑफ मारा, मतलब मारा इसको परेशान भी कर रहे फिर भी जो है बुद्धा की प्योरिटी और जो प्योरिटी है जिस मतलब इसमें इनके अंदर कितनी शुद्धता है इस चीज़ को जो है दर्शाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। तो आंसर इसका भी सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, द भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्धा इज सीन सिटिंग विद हिज राइट हैंड एज द पेंडेंट ओवर द राइट नी स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड with the palm inward while touching the lotus throne. The left hand can be seen with the palm upright in his lap. This gesture represents the moment of Buddha's awakening as the claim to earth as the witness of his enlightenment just before he realized enlightenment. It is believed that the demon Mara tried to frighten him with the armies of demons which represent the defeat of Mara and his डोमिनिक आर्मी बाय बुद्धा, मतलब मारा उनको परेशान कर रही है जो कि बुरी आत्मा है, फिर भी वो अपने मुद्रा में लीन है उसको भूमि स्पर्श मुद्रा में, और भगवान बोल रहे हैं धरती माँ से कि देखिए हमारी शुद्धता को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 90, सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है भूमि स्पर्श, गुप्ता पीरियड में जो है हुआ था भूमि स्पर्श मुद्रा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा ऑफ गौतम बुद्ध एट सारनाथ बिलोंग्स टू द गुप्ता पीरियड। This mudra represent steadfastness. The Dhyani mudra Asobhya also is associated with the earth witness mudra because he was immovable in keeping a vow near the feel anger or disgust of at other. This mudra also symbolizes the union of skillful means upaya symbolized by the right hand touching to the earth and wisdom symbolized by the left hand on the lap in the meditation posture. ये मिलान करने को कौन कौन सा इसमें करेक्टली मैच है, तो परिवार राज का जो होता है रिनाउंसिएंट एंड वॉन्डरर, तो ये सही है। जो है सरमन प्रीस्ट विथ अ हाई स्टैचू, ये गलत है। उपासका ले फॉलोअर ऑफ बुद्धा, ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा बी 1 and 3। तो उपासका आर ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म हु आर नॉट मॉन्क, तो उपासक वो थे जो बुद्धिज्म के फॉलोअर तो थे लेकिन मॉन्क नहीं थे, मतलब साधु संत नहीं थे वो, बट वो बुद्धिस्ट के फॉलोअर बुद्धा को फॉलो करते थे। परिवार राज का लिटरली मीनिंग मेड रिनाउंसिएंट एंड वॉन्डरर, जो कि मतलब त्याग कर देते थे और वॉन्डरर थे, वो परिवार राज का कहते थे। बुद्ध भिक्षु इस प्राइमली अ परिवार राज का, जो बुद्ध भिक्षु थे जो उनके यहाँ मठ में रहते थे वो भिक्षा मांग के काम हम चलाते थे, उनको परिवार राज का बोलते थे, जो परिवार से अपने हट के दूर रहते थे। ए सरमन्स इज वॉन्डरिंग मॉन्क इन सर्टन ascetic tradition including Jainism, Buddhism and आजीविकज्म। सारनाथ बुद्ध इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा भी बिलोंग्स टू किससे है, तो भूमि स्पर्श गुप्ता पीरियड से है। अगला प्रश्न,
कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल रिपब्लिक, हाँ बिल्कुल सही है। लॉर्ड बुद्धास महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर, हाँ तो ये भी सही है, बट इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये ऐसा ही है, तो इसलिए आंसर इसका जो है बी सही होगा। कुशीनगर was the capital of Mal and also one of the 16 Mahajanpada of the 6th century BC. Lord Buddha's Mahaparinirvana took place in Kushinagar. Therefore, both are correct but not a correct explanation. इसको मिलाना है कि कौन कौन सा मैच कर रहा है। लोथल एंशिएंट डेकार था बिल्कुल। सारनाथ फर्स्ट सेरेमन किए थे। राजगीर लायन कैपिटल, सुखलायन कैपिटल, तो भैया सारनाथ में है तो तीसरा हटा दो, तो इसका सी आंसर होगा 1 2 4। फिर भी फोर्थ देख लेते हैं। नालंदा क्या ग्रेट सीट ऑफ जो है बुद्धिस्ट लर्निंग, तभी मोदी जी ने भी नालंदा महाविहार का उद्घाटन किया है। तो बुद्धिस्ट लर्निंग का जो है बहुत मतलब ग्रेट से वो था, स्कूल था, कॉलेज था, ऐसे में समझ लीजिए आप, सी होगा। राजगिर इज अ पिलग्रिम सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैनिज्म एंड इज फेमस फॉर इट्स हॉट वाटर स्प्रिंग। लायन कैपिटल ऑफ अशोका इज सारनाथ, नॉट इन राजगिरी, राजगिर में नहीं था वो, कहाँ था, सारनाथ में था। द रिमेन ऑफ एंशियंट डॉकयार्ड आर फ्रॉम found from the Lothal, Gujarat. Mahatma Buddha delivered his first sermon at Sarnath. Nalanda was the great sect of Buddhist learning. अगला क्वेश्चन, इन द महायान इन महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकेतेश्वर वाज आल्सो नोन एज, क्या उसको बोलते थे, तो इसको बोलते थे पदम पाणी, आंसर सी सही है। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्थायवीरवादीज बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, तो ये गलत है। लोकेतेश्वरवाद वादिन सेक्ट वाज अ ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ये सही है। द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाई महासंघिकाज फास्टर्ड द महायाना बुद्धिज्म, तो ये भी सही है, तो आंसर इसका बी सही होगा। तो स्थाविरवादिनी जो है बिलोंग करते थे किसे, महायाना सेक्ट से, बुद्धिज्म से, मतलब बुद्धिज्म के जो महायाना से थे, स्थाविरवादिनी जो बिलोंग करते थे, और लोको लोकोत्तरवादीन जो है सेक्ट वाज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म while deification of Buddha by Mahasangikas foster the Mahayan Buddhism. Consider the following statement. अगला डिफिकेशन ऑफ बुद्धाज, ठीक है, और ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ बुद्धिज्म, तो ये तीनों सही है, इसका आंसर डी सही है। महायान बुद्धिज्म बिलीव इन बुद्धाज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर एंड divinity. It believe in many form and incarnation of Buddhas. Mahayan Buddhism is based principally upon the path of Bodhisattva. Bodhisattva are enlightened beings who postpone their own salvation in order to help all sentient beings. Mahayana Buddhism believe in idol worship and rituals. Question number 99. With reference to the religious history of India, consider the following statement. The concept of Bodhisattva is central to Hinian sect of Buddhism. Bodhisattva is compassionate, one of his way to enlightenment. Bodhisattva delay achievement his salvation to help all sentient being on their path to, तो इसका आंसर तो तीसरा सही है और दूसरा भी सही है। बोधिसत्व इज कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू इनलाइटमेंट, अपने मतलब इनलाइटमेंट के वे में है बोधिसत्व, उसको बोलते थे। और बोधिसत्व वो भी काम करते थे जो दूसरों की हेल्प करते थे, अपने मतलब उनको जो साल्वेशन मुक्ति मिलने की से के लिए दूसरों की हेल्प करते थे, अपना जो है अपने आप को मुक्ति पाने के डिले करके, तो अपने पहले नहीं ध्यान देते थे, दूसरों का ध्यान देते थे। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है। बट बोधिसत्व जो इसमें बोला हीनयान से नहीं है, महायान, बड़ी चीज़ें हैं कि अपने आप को डिले कर दो और दूसरे को जो है साल्वेशन के पाथ पे भेजो, तो ये बड़े लोग करते थे, बड़ी चीज़ें थे, तो हीनयान नहीं है, महायान होगा, तो इसका आंसर बी होगा। इसको पढ़ देना, एक्सप्लेनेशन वही दिखा हुआ है। The largest and the most evolved rock cut चैत्य हॉल ऑफ हीनयान फेज इज सिचुएटेड, किस कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये इसका आंसर सी होगा।
कार्ले जो है पुणे में है। तो चैत्य इज द लार्जेस्ट मोस्ट इवॉल्व केव टेम्पल ऑफ हीनयान फेज ऑफ बुद्धिज्म सिचुएटेड इन कार्ले इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र।